नमस्ते फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। रेनोवेशन क्लासेस दोसा की ओर से लास्ट एंड फाइनल वीडियो है चैप्टर का। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स, नोट मेकिंग वगैरह इन पे अपन बातें कर सकते हैं। वैसे आप जो समझ रहे हैं ये भी नोट मेकिंग के तरीके से, ये पॉइंट्स आपके सामने है। अब देखिए, आयरन मास्टर उसको मना चुका है कि भाई आप मेरे घर पर चलो। तो आयरन मास्टर का जो घर है उसको मैनर्स हाउस बोला गया है, बड़ी कोठी, बड़ा घर। तो उससे तो वो बिल्कुल मान नहीं रहा है, तो वो उसके साथ तो जा नहीं रहा है। तो क्या हुआ कि अब आयरन मास्टर अपने घर चला जाता है और घर जाकर के और अपनी बेटी एडला विल्मेंसन को इसको मनाने के लिए भेजता है। तो एडला विल्मेंसन के अंदर क्या है, कुछ परसुएड यानी आश्वस्त करने की कुछ ज्यादा शक्तियां थी अपने पिता के बजाय। इसलिए उसके पिता ने उसको भेजा मनाने के लिए कि वो मेरा दोस्त है और तुम उसको मना करके अपने घर लेकर आओ, ताकि क्रिसमस डे उसके साथ हम मना सके। तो देखिए, अब एडला विल्मेंसन परसुएड दी पैडलर, एडला विल्मेंसन पैडलर को परसुएड मीन्स आश्वस्त करती है। किसके प्रति आश्वस्त करती है? कि वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। तो आयरन मास्टर अपने घर जा चुका है। अब एडला विल्मेंसन, देखो आयरन मास्टर जैसे वहां से गया, उसके थोड़ी बहुत देर बाद में, आधे एक घंटे के बाद में एडला विल्मेंसन की गाड़ी वहां आकर रुकती है। वो कार से बाहर निकलती है और उसके साथ साथ एक वैलेट भी है जो एक फर कोट अपने साथ में लेकर के चल रहा है, ताकि पैडलर को वो पहना सके। अब आयरन मास्टर आ चुका, तो वो पैडलर से जब इतना अच्छा बोला तो सारे वर्कर परेशान है कि यार ये ऐसा कौन आदमी है जिसके खातिर आयरन मास्टर भी आया है और अब उसने अपनी बेटी को भेजा इसको मनाने के लिए। तो सब सोकड़े सारे वर्कर्स कि भैया ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके ऊपर अपन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो एडला विल्मेंसन यहाँ फोर्ज में पहुंच जाती है, ढलाई घर में। और जब वो आती है तो वो देखती है कि पैडलर तो आराम से सोया हुआ था। तो आकर के एडला उसको जगाती है और जगाने के बाद उसे बताती है कि मैं एडला विल्मेंसन हूं और मेरे पिताजी ने आपको घर ले जाने के लिए भेजा है। अब एडला के पास किसी को भी आश्वस्त करने की क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी है। तो वो क्या करती है कि उसको, पैडलर को पहली बार देखने से एहसास हो जाता है कि ये पैडलर मेरे पिता का दोस्त नहीं हो सकता है। तो वो क्या सोचती है कि या तो उसने कोई वस्तु चुराई है, आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल। यानी कि या तो वो कोई वस्तु चुरा कर आया है या फिर जेल से भाग कर आया है। तो ऐसा वो समझ जाती है, सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, अनुभव। लेकिन फिर भी अपने पिता की खुशी के खातिर वो इन बातों पर ध्यान नहीं देती और उसको घर ले जाने के लिए वो आश्वस्त करने की कोशिश करती है। तो जो एडला है, एडला के पास क्या है देखो, मतलब परसुएड आश्वस्त करने की शक्ति है। इसके अलावा कंपेंसेशन, ये भी एक तरह से सहानुभूति दिखाने का तरीका होता है। कंपेंसेशन था उसमें सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, और इसके अलावा फ्रेंडली मैनर यानी मित्रवत तरीका बोलने का। तो वो पैडलर से इन तरीकों से बातें करती है कि पैडलर आपको अपने आप इसके ऊपर भरोसा करना पड़ जाता है और वो इसकी बात मानने को मजबूर हो जाता है। एडला इसको समझाती है कि भाई आप कम से कम एक दिन हमारे साथ खुशी का निकालो, क्रिसमस डे हमारे साथ मनाओ, आप वहां चलो, आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन भी निकलता है कि भाई जो पैडलर है वो पैडलर एडला विल्मेंसन के साथ जाने को तैयार क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। यानी हाउ डिड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विल्मेंसन्स इनविटेशन, यानी पैडलर ने एडला विल्मेंसन का इनविटेशन कैसे स्वीकार किया, वाई क्यों स्वीकार किया। तो देखो, पैडलर ने उसका इनविटेशन इसलिए स्वीकार किया क्योंकि एडला के अंदर सिंपैथेटिकल वे था, फ्रेंडली मैनर था बोलने का, जिससे वो किसी को भी परसुएड कर सकती थी। तो उसके मैनर से
ये समझ जाता है कि भाई ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और एडला ने उसको भरोसा दिलाया कि जिस फ्रीडम से आप मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो, उसी फ्रीडम से आप कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हो। हम आपको नहीं रोकेंगे, आप जब भी जाना चाहो आप जा सकते हो। तो ऐसा भरोसा दिलाती है, तब जाकर एडलर मानता है और वो उसके साथ वहां जाने को तैयार हो जाता है। अब क्या होता है, आगे घर पे अगला पॉइंट है कि विल्मेंसन मेड ए मिस्टेक। विल्मेंसन ने उसको अपने घर में ठहरने दिया। अब ठहरने तो वो यहां से दे रही, यहां से ले जा रही है, तभी तो ठहरा रही है। लेकिन अब आगे क्या बात होती है कि एडला विल्मेंसन ने उसको ठहरने दिया अपने घर में। तो क्या होता है कि एडला के द्वारा पैडलर को मना लिया जाता है, घर ले जाती है वो। अब क्या होता है कि घर जाते ही जो वैलेट था एडला विल्मेंसन का, तो उसने उसकी दाढ़ी भी बना दी, यानी कि सेवन हिम, बाथड हिम, क्लॉथड हिम, उसकी दाढ़ी बना दी, उसको नहला धुला दिया, उसको अच्छे कपड़े पहना दिए। अब वो तो फिर अच्छा सजा संवरा सा दूल्हा सा लग रहा था। तो नेक्स्ट डे जैसे ही पैडलर अच्छी तरह सूट बूट में, अच्छे सेवन किए हुए, बाल उसके जो बड़े बड़े हो रहे थे वो भी कटे हुए थे, ढंग के कपड़े पहन रखे थे, तो एक बहुत अच्छा वेल सो ग्रूम्ड लग रहा था, सजा संवरा सा दूल्हे के समान लग रहा था। तो क्या होता है, जैसे ही वो आयरन मास्टर और एडला की तरफ आता है, तो आयरन मास्टर उसको देखते ही तुरंत ही पहचान जाते हैं। यानी कि जो पैडलर है, तो पैडलर को क्या है, देखो बच्चों, पैडलर को सेवन यानी कि उसकी दाढ़ी बना दी गई, बाथड यानी उसको नहला दिया गया, क्लॉथड यानी उसको कपड़े पहना दिए गए अच्छे। तो अब इन सबको धारण करने के बाद वो वेल सो ग्रूम्ड यानी कि अच्छी तरह से सजा संवरा सा लग रहा था। ग्रूम यानी होता है दूल्हा, यानी दूल्हे के समान लग रहा था। तो जैसे ही पैडलर इस आयरन मास्टर के सामने आता है, जैसे ही पैडलर इस आयरन मास्टर के सामने आता है, तो आयरन मास्टर को जो मिस्टेकन हुई थी उस फोर्ज के अंधेरे में, कम रोशनी में, जो आयरन मास्टर ने पैडलर को अपना दोस्त समझ लिया था, तो वो गलतफहमी अब इसकी दूर हो रही है। तो अब यहाँ पर उसको महसूस हो जाता है कि ही हैड रियली मिस्टेकन, यानी कि उससे वास्तव में मिस्टेकन यानी भूल हो गई थी, क्या करने में, टू आइडेंटिफाई दैट मैन, यानी कि उस पैडलर को पहचानने में उसने गलती कर दी थी। वो उसका कोई सेना का पुराना साथी नहीं था। यानी कि अब आयरन मास्टर अच्छी तरह से समझ जाता है कि द पैडलर वाज नॉट हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि वो उसका पुराना सेना का साथी नहीं था। यानी आयरन मास्टर ने जैसे ही उसको अच्छे कपड़ों में, दाढ़ी बने हुए इस तरह देखता है, तो वैसे वो समझ जाता है कि उसका दोस्त नहीं है। तो तुरंत ही क्या होता है, उसको ऐसे देखते ही कि वो आर यू, तुम कौन हो। और आयरन मास्टर थंडर्ड यानी कि बिजली की तरह गरज गया, उसके ऊपर गुस्सा कर दिया कि भाई तुम कौन हो। अब आयरन मास्टर उससे कहता है कि भाई जितना जल्दी हो सके अब तुम यहां से निकल जाओ, वरना मैं शेरिफ को बुलाऊंगा। शेरिफ मतलब थानाधिकारी, विदेशों में शेरिफ बोलते हैं, अपने यहाँ थानाधिकारी बोलते हैं उसको। तो पैडलर कहता है कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मुझे अपने घर में लेके आओ, ये तो आप ही थे जो जिद की, आपकी बेटी ने जिद की और आप लोग मुझे यहाँ घर लेकर आए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप अगर चाहें तो मैं अपने फटे पुराने जो कपड़े हैं उनको वापस से पहन सकता हूं, मतलब आई कैन पुट माई रैक्स अगेन, यानी मैं दोबारा से अपने फटे पुराने कपड़े पहन लूंगा और मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोग ही मुझे यहाँ लेकर आए। अब जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, दरवाजा अंदर से खोल के बाहर निकलने वाला होता है, एडला उसको रोक लेती है और अपने पिता को आश्वस्त करती है, समझाती है कि पिताजी, मतलब वी डू नॉट, मतलब हम इसको जाने नहीं दे सकते हैं जिस आदमी को हमने वादा किया है, यानी कि हम इस पैडलर को जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे वादा करके अपन लाए हैं कि क्रिसमस का डे अपन इसके साथ मनाएंगे और इसको भी खुशी का मौका देंगे, क्योंकि ये सारे साल भर इधर उधर घूमता रहता है, इसे कोई भी रुकने नहीं देता है और सभी इसको देख करके क्लोजेस
डोर्स, यानी कि अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो एक दिन का अपन ने इससे वादा किया है तो आप इसको भेजो मत। तो वैसे आयरन मास्टर अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि बेटी तुमको बहुत पछताना पड़ेगा अपने इस निर्णय पे, लेकिन एडला अपनी बात पे अड़ी है और वह किसी भी तरह अपने पिता को आश्वस्त करके उसको यहाँ रोक लेती है घर में क्रिसमस डे के लिए। तो इसलिए पॉइंट क्लियर इस तरह से कि एडला विल्मेंसन पैडलर को अपने घर में रुकने देती है। अब इसके बाद क्या है, देखो क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है तो इसको पैडलर को देखो पोरिस दिया जाता है, इसको क्रिसमस फिश भी दी जाती है। क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, क्रिसमस ट्री को प्रकाशित भी किया जाता है, जलाया भी जाता है, उसमें लाइटें लगाई जाती है। तो इस तरह से क्रिसमस का डे मनाया जाता है। अब हालांकि उस दिन क्या है, देखो ये पैडलर, इसको कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि ये बड़ी कोठी पर था, तो आराम से सोया है, जाकर तैयार होकर आराम से सो गया। जब क्रिसमस ट्री लाइटेड हुआ तब इसको जगाया गया, फिर वापस जाकर सो गया। दलिया मछली ये सब बने तो तब इसको जगा कर लाया गया, खाकर फिर सो गया। उसके बाद क्या होता है, मेहमान थे, मेहमानों से मिलने के लिए भी इसको जगाया गया। तो इसके सोने के तरीके से एडला को ऐसा लगा कि जाने सालों से चैन से और सुरक्षा से सोया ही नहीं, क्योंकि जहां कहीं भी जाता इसको भगा दिया जाता था तो चैन से नहीं रह पाता था। तो इस तरह क्रिसमस डे मन जाता है। अब क्रिसमस डे के अगले दिन क्रिसमस की पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए एडला विल्मेंसन और आयरन मास्टर दोनों चर्च जाते हैं। अब यहाँ अगला पॉइंट है कि दे मीन्स उन दोनों ने हियर्ड यानी सुनी, ए मीन्स एक सेंसेशनल यानी कि सनसनी फैलाने वाली, न्यूज मीन्स खबर एट चर्च गिरजाघर में, यानी कि क्रिसमस के दूसरे दिन जब वो चर्च में जाते हैं तो उन्होंने वहां पर एक सनसनी वाली खबर सुनी, ताजा खबर सुनी, एक आश्चर्यचकित कर देने वाली। अब वो खबर क्या थी कि वहां पर क्रॉफ्टर मिलता है इनको। अब क्रॉफ्टर से आपको क्या याद आया, क्रॉफ्टर वो व्यक्ति है जिसके 30 क्रोनर चुराए थे इस पैडलर ने। तो ये वो व्यक्ति है। तो क्रॉफ्टर इस आयरन मास्टर की फैक्ट्री में ही काम करता था, तो ये तो जानेगा इसको अच्छी तरह। तो वहां पर क्या है, इन दोनों को क्रॉफ्टर मिलता है और वो क्रॉफ्टर अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि किस तरह से एक चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति मेरे घर पर आया था और उसने रोब्ड यानी लूट लिए थे। क्या लूट लिए थे, 30 क्रोनर्स, यानी कि उसके पास से 30 क्रोनर्स लूट लिए थे। अब ये खबर सुनते ही दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एडला और उसका पिता, कि अपने घर में जो व्यक्ति है वो खुद ही चूहेदानी बेचने वाला है, तो इनको बड़ी टेंशन होती है। तो एडला तो वहां पर क्या है, देखो सैट यानी कि बैठ गई, किसमें, डिस्पेयर यानी कि निराशा में बैठ गई, दुखी होकर बैठ गई। अब यहां से सीधे अपने घर जाते हैं, दौड़े दौड़े घर पहुंचते हैं। तो घर जाते हैं तो वहां पर इनको क्या मिलता है, इनका वैलेट खड़ा मिलता है, नौकर खड़ा मिलता है। तो वो नौकर से पूछते हैं कि भाई क्या वो मेहमान यहाँ से जा चुका है। तो नौकर कहता है कि हाँ वो जा चुका है। अब जैसे ही ये सुनते हैं दोनों हक्के बक्के हो जाते हैं कि जा चुका है। तो आयरन मास्टर नौकर से पूछता है भाई वो अपने साथ सब क्या लेकर गया। तो वैलेट कहता है कि वो कुछ भी नहीं लेकर गया सर, बल्कि वो एडला मैडम के लिए कुछ चीजें छोड़ करके गया। तो अब वो चीजें एडला को वो वैलेट दे देता है। तो देखिए अगला पॉइंट कि क्रिसमस प्रेजेंट फॉर मिस विल्मेंसन, यानी कि उस पैडलर की ओर से मिस विल्मेंसन के लिए क्रिसमस का उपहार, प्रेजेंट यानी उपहार। तो क्या होता है बच्चों कि पैडलर वहां से चला जाता है, लेकिन अपने पीछे से वो एक छोटी सी चूहेदानी छोड़कर जाता है, रेड ट्रैप। रेड ट्रैप के साथ वो छोड़कर जाता है 30 क्रोनर्स यानी 30 क्रोनर छोड़ जाता है। इसके अलावा एक लेटर छोड़कर जाता है मिस विल्मेंसन के लिए। तो 3 चीजें छोड़कर जाता है वो। अब एडला विल्मेंसन जैसे इन चीजों को प्राप्त करती है और जैसे ही खोल के देखती है एक छोटी चूहेदानी है और उसके अंदर 30 क्रोनर रखे हुए हैं, एक लेटर रखा हुआ है। अब सबसे पहली बात तो उसमें ये लिखी हुई है कि लेटर में लिखा हुआ है कि मिस एडला विल्मेंसन, और उसके बाद उसकी बात है कि आप मेरे प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण तरीके से रही, मेरे साथ हमेशा मित्रवत रही, आप मेरे बारे में सब जानती थी, लेकिन फिर भी आपने मेरे ऊपर सौहार्द बनाए रखा, अपना प्यार बनाए रखा, मुझ पर भरोसा बनाए रखा।
तो मैं आपके घर में किसी भी प्रकार की चोरी करके आप लोगों को दुख नहीं देना चाहता था, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे क्या समझा, आप लोगों ने मुझे अपना दोस्त समझा, नील सोलोफ समझा। अगर नील सोलोफ यानी आयरन मास्टर का जो दोस्त है, जिसके रूप में उन्होंने पैडलर को गलत समझा कि ये नील सोलोफ है, तो पैडलर कहता है उस पत्र में कि अगर वास्तविकता में नील सोलोफ यहाँ आता तो वो आपको चोरी करके दुख नहीं देता। तो आप लोगों ने मुझे नील सोलोफ समझाया, तो मैं चोरी करके आपको कैसे दुख दे सकता हूँ। तो आपने मुझ जैसे चूहे को जाल में फंसने से बचा लिया। आपकी इसी सहानुभूतिपूर्ण तरीके की वजह से मैं अपने ये जो तरीके हैं, इन तरीकों को भी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एडला बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके सौहार्दपूर्ण तरीके की वजह से, मित्रवत तरीके की वजह से, प्यार से बोलने की वजह से किसी आदमी के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो देखती है कि उसमें 30 क्रोनर भी रखे हुए हैं। तो लेटर में लिखा हुआ था कि आप ये 30 क्रोनर उस बूढ़े कृषक को लौटा देना जिसका सड़क के बगल में वहां पर एक कॉटेज है, झोंपड़ी है। ये रुपए मैंने उसी के पास से चुराए थे। तब ये बात भी उसने कह दी। तो यहाँ पर इन चीजों से ये शो हो रहा है, ये प्रदर्शित हो रहा है कि पैडलर यानी कि पैडलर जो है उसने क्या कर दिया था, नाउ क्विट हिज इविल वेज, यानी कि अपने बुरे तरीकों को छोड़ दिया था और वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से एडा विल्मेंसन उसके उन उपहारों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये लेसन कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अपन देखेंगे नोट मेकिंग के तरीके से, जैसे आपको यहाँ पहले से लिख दिया जाएगा और फिर उसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से शो कर देंगे। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।